Hey guys, what's up and welcome back to Go Guzzle Gone, and it's time to talk about our very own Big Boss 16 वीकेंड का वार। इतना हवा बना, मतलब कि ये होने वाला है, अर्चना घर से बाहर चली गई है और काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन भैया शुक्रवार को जो इन्होंने पकाया है मूवी का प्रमोशन कर करके एक्चुअली मूवी का भी नहीं, स्प्लिट्सविला का यार। देखो कितना अच्छा चलता है बिग बॉस। तुम ध्यान दो कि चैनल पैसे कमाता कैसे है, ठीक है। अब देखो, हमें सब पता था कि बहुत बड़ा बवाल हुआ है, तो वीकेंड का वार पे तो इस चीज़ का, अर्चना के हिंसा वाले बिहेव करने का मुद्दा तो उठेगा ही। तो हम सब पागलों की तरह, इंक्लूडिंग मी, हाँ, हम सब पागलों की तरह वेट कर रहे थे कि फटाफट से कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और फ्राइडे को केवल ऐसा बोगस एपिसोड आया है, मतलब सलमान खान तो थे ही नहीं। आधा तो वो घर का थोड़ा बहुत दिखा रहे थे और थोड़ा बहुत दिखा रहे थे यहाँ पे पूरा ये जो चल रहा था, क्या बोलते हैं, स्प्लिट्सविला आने वाला है एमटीवी पे। यार स्प्लिट्सविला अभी भी आता है? मेरे को तो पता भी नहीं था, मेरे को लगा ख़त्म हो गया ये रोडीज और स्प्लिट्सविला। आई डिड नॉट इवन नो। और सनी लियोनी और अर्जुन बिजलानी आए थे हमारे घर पे बिग बॉस में थोड़ा सा गेम खिलाने, थोड़ा सा मिर्ची लगाने, बट उतनी ज़्यादा तबाही मची नहीं जितना भेड़िया के प्रमोशन में मची। क्योंकि जब सैटरडे वाले एपिसोड में वरुण धवन और कृति सैनन आए थे घर के अंदर, तो उन्होंने वो वाला सेगमेंट किया था जिसमें वो बात करते हैं कि किसने किसके अगेंस्ट क्या बोला है, ठीक है। और साफ साफ टीना की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, मतलब थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग थोड़ा टीना का जो गेम है ना, जो ये मीठी छुरी बनती है ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो हाल है ना। यार मेरे बाल कितने अजीब लग रहे हैं। एक्चुअली मैं जस्ट ना सीधा ऐसे ही चली गई थी फ्लाइट पे जूड़ा बांध के, तो एकदम ऐसा हो गया है बाल। बट एनीवेज यार, तुम बातों पे फोकस करो, बातों पे। मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। हाँ, तो फिर उसके बाद ये होता है कि टीना को उनकी बेइज्जती सुनाई दी जाती है। कि पहले तो ये वाली बात होती है कि ये गेस करना है कि सौंदर्या को, कि उनके फॉलोअर्स वाली बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। टीना ने बोली थी कि इसके जो खरीदे हुए फॉलोअर्स हैं ना, और 5 मिलियन के, और इनके पे जो 27 से 28 कमेंट्स आते हैं ना, वो मुझे सब पता है। स्टॉक करके आई है टीना मैडम, टीना सबको स्टॉक करके आई है बाय द वे, ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब सारे टीना के ऊपर ही होते हैं। और जब टीना के बारे में जिसने बोला है वो रहते हैं अब्दू एंड शिव। और टीना की इतनी पुअर गैसिंग है भैया, वो जब स्टेटमेंट बोल ही रहा था वरुण धवन, तभी वो बिल्कुल ब्रोकन इंग्लिश में थी। तो ब्रोकन इंग्लिश घर में कौन बोलता है? शिव ही तो बोलता है, बिल्कुल। सॉरी, शिव कह रही हूँ, अब्दू ही तो बोलता है। तो इट शुड बी अब्दू। पता नहीं वो गेस नहीं कर पाई, गेस नहीं कर पाई कि गेस करना नहीं चाहती थी। दो अलग बातें हैं भाई। अभी शालीन से तो उनकी खटपट अनबन चालू है, बिकॉज ऑल्सो शी डज नॉट वॉन्ट हर नेम टू बी टैग्ड अलॉन्ग विथ शालीन बनोट। तो वो वाला गेम प्लान तो इनका फ्लॉप हो गया है ऑलरेडी। आई डोंट नो इसके दिमाग में ये क्यों आया, बट जब भी आया, जो भी आया। तो अभी अगर टीना पूरे घर में दिख रही हैं, तो या तो अपने बेतुके मुद्दों के लिए दिख रही हैं जिसमें उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता है, या तो वो दिख रही हैं अब्दू के साथ थोड़ा इधर उधर खुराफात करते हुए। तो अगर वो अब्दू का नाम ले लेती तो उनको अब्दू से ये चीज़ क्लैरिफाई करनी पड़ जाती, जो बिग लायर वाली बात है। क्योंकि इस सेगमेंट के होने के बाद दिखाते हैं कि टीना अंदर वॉशरूम एरिया में है, जहाँ पे लगेज एरिया है इनका, और वहाँ पर अब्दू भी खड़ा है। एंड देन टीना इज आस्किंग अब्दू कि तुम्हें पता है क्या कि ये वाली बात किसने बोली होगी। और वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक ब्रो। अब्दू कहते हुए दिखाई दे इधर प्रियंका और अर्चना, क्योंकि अभी तक तो अब्दू को लग रहा है कि अर्चना इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक इन द हाउस, तो अर्चना के ऊपर ढकेल दो। और प्रियंका से तो ये टीना इस बारे में बात नहीं करेगी, क्योंकि प्रियंका तो अपना ऑन द, वो तो पूरा चढ़ जाती है सिलबट्टा लेके भैया सर पे, ठीक है। तो वो चीज़ तो यार क्या खेलते हैं ये लोग, मतलब लाइक लिटरली टीना, यू रियली डू नॉट हैव एनी कंटेंट ऑफ योर ओन, और यू आर नॉट केपेबल बाय योर सेल्फ टू सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल इन दिस गेम। दैट्स वाई, मतलब जो तुम्हें क्लैरिफाई अंदर से करने का मन भी कर रहा है वो भी तुम नहीं कर पा रही हो। और सौंदर्य को बोला, सौंदर्य नहीं बोलते, वरुण कहते हैं नहीं इन्होंने नहीं बोला, इसने बोला, प्रियंका ने बोला, नहीं वो उसने भी नहीं बोला। अभी तो तुमको पता है कि प्रियंका ने नहीं बोला, और अर्चना तो आने नहीं वाली थी इसलिए अब्दू ने नाम ले लिया। भैया 1.5 शाने हैं ये सारे।
बट एनीवेज, टीना का थोड़ा सा गेम खुलता हुआ दिखाई देता है। शुक्रवार वाले एपिसोड में बस मुझे जो थोड़ी मुद्दे की बात लगती है वो ये होती है, यार मैं सच बताऊं, MC स्टैन का गेम गया है बिगड़। क्योंकि MC स्टैन ने जो ऐसे 4 पत्ते छुपा रखे थे ना, उसमें से ऐसे शो 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 उसके सारे पत्ते खुल गए हैं, ठीक है। और मुझे, मेरा रिव्यू अगर आप देखते हो तो आप इस बात से अग्री करोगे, MC स्टैन एक टाइम पे जब ये लोग बेसन वाला मुद्दा उठा रहे थे, जब गौरी ने सौंदर्या को बेसन दिया था और साजिद खान और शिव उससे लड़ रहे थे कि तुमने क्यों दिया, हमसे बिना पूछे कैसे दिया, तो MC स्टैन तो गौरी कहती है कि MC से पूछ कर मैंने दिया था, ये वो वाला मुद्दा जब चल रहा था तब MC स्टैन बिल्कुल एक डेडली जोन में थे जहाँ पर उनको गेम में रहना नहीं था, उनको घर से बाहर जाना था। अगर आपको याद हो तो बिग बॉस ने उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाकर बोला भी था कि भाई MC आपको क्या हो गया, आप गेम को अपने सही तरीके से क्यों नहीं खेल रहे हैं, आप एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो MC स्टैन उस टाइम पे प्रियंका के साथ साइड में बैठे रहते हैं पूल एरिया में, और वो प्रियंका को बोलते हैं कि गौरी के साथ गलत हो रहा है, तुम लोग गौरी को बचाओ। और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ये कैमरा पे है। और MC स्टैन की जब यही बात शुक्रवार के बार के टाइम पे खुलती है तो MC स्टैन पूरी तरीके से डिनाई कर जाते हैं और प्रियंका सारे हथियार अपने अष्टभुजाओं में लेकर के MC स्टैन के ऊपर चढ़ जाती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझसे इस बारे में बात करी थी। आई एम सो सॉरी यार, मेरा गला सूख रहा था बिल्कुल। तो ये वाली बात होती है। तो MC स्टैन अब कैसा हो रहा है ना, जो बिग बॉस बहुत ध्यान से देखता है, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, क्योंकि आप सुन रहे हो तो ऑब्वियसली आप गेम में इंटरेस्ट लेते हो, आपको पैतरे समझ में आते हैं। तो सीन ये है भाई कि MC स्टैन ऑडियंस की नज़र में बिल्कुल झूठे बन गए हैं इस समय तक, ठीक है। अभी वो जो भी बोल रहे हैं उनका गेम सही नहीं जा रहा है, सारे पत्ते खोल दिए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं वीकेंड के वार में जो मेन चीज़ हुई, विच इज़ अर्चना के बारे में जब बात हुई। अब तुम लोग थोड़ा ना ध्यान से सुनना प्लीज़ प्लीज़, इसको एक पहलू लेकर मत सुनना। इस मुद्दे के कई पहलू हैं और हम उस सबको डिस्क्लोज करेंगे। मैं पहला डिस्क्लेमर देती हूँ तुमको ये बोलकर कि अर्चना टोटली गलत थी क्योंकि वो घर के सबसे बड़े नियम का उल्लंघन करती है, विच इज़ गोइंग वायोलेंट, विच इज़ अटैकिंग अ पर्सन फिजिकली। इसमें देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। लेकिन अब थोड़ा चैनल पर्सपेक्टिव से सुनो। मुझे एक बात बताओ, इस घर में जो भी कंटेंट बन रहा है, क्या टीना इस घर को अकेले चला लेंगी? क्या शालीन बनोट इस घर को अकेले चला लेंगे? क्या सुम्बुल इस घर को अकेले चलाने की ताकत रखती है? चलो नगोरी गोरी अभी तो नहीं है इस घर का पार्ट, बट जब वो थी क्या वो इस घर को अकेले चला लेती? क्या MC स्टैन इस घर को अकेले चला लेंगे? क्या साजिद खान इस घर को अकेले चला लेंगे? आंसर इज नो, ठीक है। अगर इस घर में बेतुका या मुद्दे वाला मुद्दा अगर कोई रखता है तो वो अर्चना ही है। तो अगर अर्चना इस घर से डायरेक्टली बाहर हो जाती हैं तो बिग बॉस का बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर इस घर से बाहर हो रहा है, जो सबसे चला करके पंगे लेता है और जो इंडिविजुअल गेम खेल रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जिस दिन ये वाला कांड हुआ है, जब अर्चना घर से बाहर गई हैं, जब वो वायलेंट होती हैं शेफ के साथ, उस पूरे दिन हमें घर में क्या दिखाया गया है मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक सीन दिखाया जा रहा था जिसमें ये टीना, शालीन और शिव बैठे हुए हैं एक साइड में और ये बात हो रही है कि बिग बॉस में कभी कोई फिज़िकल गया है क्या। तो उसमें हीना वाला सीज़न जिसमें प्रियांक की बात होती है, इनके मराठी बिग बॉस में भी शायद कुछ हुआ होगा, मुझे वो नहीं पता है। तो ऐसे मुद्दों के बारे में बात होती है कि कभी कोई बाहर गया है क्या, किसी को कभी किसी ने इतना ट्रिगर किया है कि कोई फिज़िकल हुआ है, धक्का मुक्की हुई है। फिर सिद्धार्थ वाले सीज़न का भी जिक्र आता है जिसमें रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ के ऊपर गर्म कप की चाय फेंक दी थी, गर्म कप की चाय, गर्म चाय फेंक दी थी
सॉरी, ठीक है। यार मैं भी ना थोड़ा सा थक कर आई हूँ, अभी काम करके आई हूँ, बस मैं कोची पहुँची हूँ और अभी समय रात के 3 बज रहे हैं और मैंने खाना ऑर्डर किया है। लड़की ने बहुत काम किया है। एनीवेज, बिग बॉस तो अपनी जगह है ना भाई, बवाल हुआ है तो बवाल तो बताना पड़ेगा ना क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो उस दिन ये लोग ना ऐसे थोड़ा सा माहौल बना रहे थे कि क्या हुआ है और कैसे फिजिकल ट्रिगर किया जाता है। एंड थोड़ी देर के बाद ये दिखाया जाता है कि शिव अपने रूम ऑफ 6 वाले बेडरूम में बैठे हैं और वो बात करता है कि मुझे ना अर्चना का ट्रिगर पॉइंट पता चल गया है, उसका हुक पता चल गया है। उसके पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करो और उसके दीदी के बारे में बात करो। और आई थिंक पॉलिटिकल पार्टी एंड दीदी दे आर वेरी रिलेटेड, यू नो विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, उसके बारे में बात करो तो अर्चना बिल्कुल सह नहीं पाती है। उसके इलेक्शन, उसके हारे हुए टिकट के बारे में बात करो तो वो ना बिल्कुल ट्रिगर अप हो जाती है और वो कुछ ना कुछ तो गलती कर देगी। इन अ वे ये बात हुई थी, ठीक है। अभी ये करने का क्या मतलब है, फिजिकल होने का ही मतलब है ना। और थोड़ी देर पहले किचन में ये डिस्कशन होता हुआ दिखाई देता है जिसमें अर्चना शिव को बहुत ही क्या जैसे बोले पीस मेकर की तरह बताती हुई दिखती हैं कि यार शिव, तो मेरे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात मत करना और मैं तुम्हारे बारे में कोई चलाकर बात नहीं करूँगी, तुमसे कोई चलाकर पंगा नहीं लूँगी, या जो चीज़ तुमको ऑफेंड करती है ऑन अ वेरी सेंसिटिव नोट, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। और शिव पहले म्यूचुअली अग्री करते हुए दिखते हैं इस बात पे और फिर कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दे हैव अ क्लैश, तो वो फाइट कहीं ना कहीं बिल्डअप होती हुई दिख रही है, ठीक है। वो पूरी तरीके से वो बात ख़त्म होती नहीं है। एनीवेज, अर्चना ने अपनी तरफ से कोशिश की थी। फिर घर में आता है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू आता है, हम सब ने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत बेतरीके से यूज़ करते हैं घर में। तो अर्चना हमेशा से चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल वे में निकालती है और वो हमेशा से करती आई है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम विच हैज़ हैपेंड। तो वो टिश्यू थोड़ा स्टॉक में किचन में के ड्रॉवर में डाल देती है और थोड़ा अपने कमरे में रख लेती है कि हम इसको बारी बारी जैसे जैसे स्टॉक डिप्लीट होने लगेगा हम वैसे वैसे इस चीज़ को यूज़ करने लगेंगे। करेक्ट है यार। अब आप उस घर में जब रहते हो ना तो वो आपका घर नहीं है, तो अगर वो आपका घर नहीं है तो वो उसका भी घर नहीं है, तो उसका घर नहीं है तो उसका भी घर नहीं है, ठीक है। ये है घर बिग बॉस का। अब वो कोई किसको कैसे चलाता है वो अर्चना करती आई है, सबको कभी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कभी उसने राशन भी छुपाया है। तो दिखाया जाता है कि पहले तो जाके टीना प्रियंका को अपने पाले में लेने की कोशिश करती हैं और चीनी जो है, शक्कर जो घर में आई होती है, वो जाकर अर्चना की ज्वेलरी बॉक्स से बिना बताए निकाल लेती हैं और अपने घर के शक्कर वाले उसमें डाल देती हैं। उसके बाद टिश्यू का इशू बनता है और उसमें बोला जाता है कि तुम्हारा नहीं है, ये है वो है। तो अर्चना जाकर दिखाती है टीना को और प्रियंका को, देखो यार मैंने किचन में रखा हुआ है। मतलब अग्रेसिव तो वो है ही, वो है बदतमीज़, उसको तमीज़ नहीं है बात करने की। वो अगर सही बात भी करती है ना तो उसको पता नहीं है कि उसको पॉज कहाँ लेना है, उसको स्टॉप कहाँ करना है, तो वो एक चला करके चलती चली जाती है, ठीक है। तो वो दिखा देती है और वो बोलती है लो घुसा लो, ठीक है। यस, इट इज़ इन अ बैड वे, बट भैया जब निमृत घर में बिच बोल सकती हैं तो उसने तो बस घुसाना बोला है। आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि बोलने का गेम है तो आदमी कुछ भी चला करके बोलता है। और अर्चना बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट की जाती हैं निमृत के द्वारा। पहले भी देखा है हमने कि वो बोलती हैं कि भौंको मत, और वो अब्दू को निमृत जाकर बोलती हैं कि शी इज़ कॉलिंग यू अ डॉग, ठीक है। वो उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बताती हैं, वो उसका एक मुद्दा तरीके से बताती है ताकि अब्दू कैन बिल्ड ऑन टू द हेट्रेड विद अर्चना। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट लाइकिंग निमृत्स गेम, हाँ, जस्ट टू लेट यू नो। आई एम सॉरी अगर मैं मुद्दे से भटक रही हूँ, बट निमृत इज़ नॉट कमिंग अक्रॉस एट ऑल अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लाइक प्रियंका, लाइक अर्चना, और आई थिंक मुझे ये दोनों ज़्यादा पसंद है अभी तक तो फ़िलहाल, ठीक है। तो बात ये होती है, और घुसाने वर्ड पे शिव जो है चला करके किचन में आते हैं और बोलते हैं कि अपनी दीदी को भी बोलेगी क्या ऐसे, घुसा लो। एंड उसके बाद अर्चना का ट्रिगर होता है जो कि शिव ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि ऐसे करेगी वो, और वैसा ही होता है। तो इफ़ इट वॉज अ प्लान, like Salman Khan said, it was very well executed plan, ठीक है। ये सीन हुआ और कहीं ना कहीं शिव से भी गाइडलाइंस बिग बॉस की टूटी, बिकॉज जब बिग बॉस शुरू होता है तो उसमें मेंशन होता है जाति, संप्रदाय, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टीज, इसके बारे में बात नहीं करनी है। तो रूल शिव की वजह से भी टूटा था।
फिर घर वालों से पूरा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी, वैसे ही सलमान खान उनको एक्सप्लेन करके कोशिश करते बताने की, 1 मिनट, शायद मेरा रूम सर्विस आ गया, 1 मिनट रुको तुम लोग, एक सेकेंड। Please, come in. You can leave it actually on the bed for now because I'm working on the table or something. Thank you. Thank you so much. And 7:08 now. Perfect. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much. Alrighty. So sorry यार, मैंने ना 4 बजे खाना बनाया, होटल वाले भी मेरे को गाली दे रहे रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, इसके बारे में बात हो रही थी। हाँ, तो ये पूरा मुद्दा जो है ये इनको सुनाया जाता है घर वालों को। अभी काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो अर्चना ने किया वो सही था, बट हम ये भी नहीं कह रहे हैं जो शिव ने किया वो सही था। तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव देखते हुए सलमान खान पूछते हैं, हाउ मैनी ऑफ यू वांट कि अर्चना घर में वापस आ जाए। इसमें से कोई हाथ नहीं उठाता है। मतलब ये ऑब्वियसली सौंदर्या, गौतम एंड प्रियंका एंड अंकित हाथ उठाते हैं, बट बाकी लोग हाथ नहीं उठाते। फिर शिव से दोबारा समझा के सलमान खान पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है, एंड देन आते हैं, एंड देन सलमान खान सेज क्लियरली, आई एम टेकिंग अ कॉल दैट अर्चना शुड बी गिवन अ चांस टू कम बैक इन द हाउस, बिकॉज इफ द रूल इज बींग ब्रीच्ड बाय हर, देन ऑल्सो द रूल इज बींग ब्रीच्ड बाय शिव, एंड इट वॉज ऑल डन under a planned act of instigation wherein they are talking about the hook or trigger और ये वो, तो ये proper instigation था। और अर्चना आ जाती हैं घर के अंदर, गौरी एविक्ट हुई और अर्चना घर के अंदर आई। अभी आगे क्या होने वाला है ये बड़ा मज़ा आएगा, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कि भैया पूरा घर 2 ग्रुप में क्लियरली डिवाइड हो चुका है। एक है ग्रुप प्रियंका, एक है ग्रुप शिव। और आजकल शिव, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली जो अभी वीकेंड के वॉर पे हुआ, यार आई पर्सनली ऑल्सो लव शिव एज अ कंटेस्टेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी शिव का गेम ना इस वीकेंड की वजह से और ये पूरे अर्चना के मुद्दे के वजह से थोड़ा हिलेगा, क्योंकि इन अ वे ये पूरा चीज़ शिव के अगेंस्ट गया है। एंड अभी ये हफ्ता मुझे लगता है शिव बहुत बच के खेलेगा। वो बेचारा बड़ा डिसअपॉइंटेड दिख भी रहा था कि ये जो हुआ ये क्या हो गया। और अभी शिव के लिए ना आने वाले 2 हफ्ते बहुत मुश्किल होने वाले हैं, बिकॉज़ अर्चना इज़ बैक, और कहीं ना कहीं शिव को ये भी पता चल गया है इनडायरेक्टली कि अगर इतना बड़ा सीन होने के बाद अर्चना को वापस लाया गया है तो अर्चना इज़ फ्रीकिंग गिविंग कंटेंट टू द बिग बॉस हाउस, एंड इसीलिए वापस लाया गया, वरना इतना बड़ा डेविएशन कभी भी लिया नहीं गया है। मैं क्यों कह रही हूँ कि शिव इस बात को समझेगा, बिकॉज शिव हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, नोबडी एल्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ बिग बॉस बिफोर। तो इसलिए इनको ना भी ये जो टीना और शालीन ये जो कूद के शिव के ग्रुप में आने की कोशिश कर रहे हैं ना, नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि भाई अर्चना कंटेंट दे रही है, दैट इज़ वाई शी इज़ देयर, शी इज़ प्लेइंग एन इंडिविजुअल गेम, ठीक है। तो पूरा वीकेंड का जितना हवा बना था बस ये चीज़ें थोड़ी बहुत हुई हैं, बाकी भेड़िया का प्रमोशन हुए हैं, और मुझे इतना बोर हो जाता है यार, ये सब चीज़ें होती है तो मैं पक जाती हूँ, बट देखना पड़ता है भैया, चैनल को पैसा भी तो कमाना है। फुलूस हबीबी, फुलूस। ठीक है, तो ये था ओवरऑल का रिव्यू। अब देखने वाली हूँ मैं, अभी मेरा खाना जो आया उसको खाते खाते मैं बिग बॉस देखने वाली हूँ, और पता चलेगा कि अर्चना आने के बाद क्या खुराफात रचा रही हैं, और देखने में बड़ा मज़ा आएगा और रिव्यू करने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ रिव्यू, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हो रिव्यू पे, तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा रिव्यू तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हुएवर इज़ मिसिंग आउट ऑन द एपिसोड्स ऑफ बिग बॉस, ताकि दे कैन कैच अप ऑन। एंड ट्रैवल व्लॉग्स तो आते ही रहेंगे, बहुत ही जल्दी एक सरप्राइजिंग था बहुत अच्छा ट्रैवल व्लॉग आपके लिए आने वाला है। तब तक के लिए जाके तुम ट्यूनिस व्लॉग देखो, हमारा बीच क्लब B12 दोहा व्लॉग देखो, और कौन दिवाली व्लॉग थोड़ा टाइम हो गया बट देख लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई लव यू ऑल, ऐसे प्यार रिव्यू में देते रहो तो और मज़ा आएगा मुझे रिव्यू करने में। और जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सब लग रहा है, मेकअप भी उतारना है यार। आई एम डेड। बाय बाय, चाओ, हasta la vista, बाय बाय।